हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अजय और आज के इस लेक्चर में हम लोग ब्लड टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज क्लास नंबर 5 होने वाला ब्लड के ऊपर। तो पहली 4 क्लासेस उम्मीद करता हूँ आपने देखी होंगी। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जीरो लेवल से चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं और चीज़ों को डेप्थ तक जाके हर एक चीज़ को हम लोग रियल लाइफ में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी प्रैक्टिकल रियल लाइफ में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। चीज़ों को रियल लाइफ के साथ रिलेट करोगे तो चीज़ें समझ आएंगी, लंबे समय तक याद रहेंगी और बुक में भी लिखी हुई चीज़ें समझ आएंगी। अदरवाइज बुक में लिखा हुआ पढ़ते रहोगे तो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं निकलेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर पहले आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए, क्वेश्चन ये है, एक तो साइटोकाइन केमिकल है, वो WBC का कौन सा पार्ट रिलीज़ करता है। मैंने आपको 5 पार्ट बताए थे WBC के। दूसरा आपको बताना है एंटीबॉडी फॉर्मेशन कौन सा पार्ट करता है WBC का। एंड तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है बीच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड इम्यूनिटी। इसमें कौन सा, देखो ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा लॉजिकल है। इसमें आपको बताना है कौन सा पार्ट है, इसका आंसर आप बताओगे। तो इसमें आपको बताना है कौन सा पार्ट है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो आपको पता है इम्यूनिटी WBC करता है। तो यहाँ पे आप एक बार ध्यान से देखना और मुझे इसका आंसर बताना। इसका आंसर मैं पर्टिकुलर तीनों का नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आसान है, 2 का बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तीसरे वाला थोड़ा सा लॉजिकल है। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है गाइस? आज की क्लास में हमें ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ब्लड का ऑप्शन के मैंने 3 पार्ट बताए थे। RBC डन कर चुके हैं एंड WBC ऑलरेडी डन हो चुका है। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स। तो चलिए, हमेशा की तरह इस क्लास को भी हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। छोटा सा पार्ट है, इसके बाद मुझे ब्लड ग्रुप करवाना आपको। ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, AB, O क्या होता है, सब कुछ आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए क्लास को करते हैं एक बार स्टार्ट। और जल्दी से लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसके फैक्ट जानेंगे, जैसे हमने RBC और WBC में पढ़ा, एंड सेम वैसे ही हम इसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात हम करेंगे नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। इन आवर बॉडी। तो आंसर क्या दोगे? आप बोलोगे 1.5 से लेके 4.5 लैक्स। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। इसका फंक्शन होता है ब्लड को क्लॉट करना। ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कहलाता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर प्लाज्मा भी ब्लड क्लॉट करता था, क्यों? क्योंकि उसमें भी 7% मैंने बताया था प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन की वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है। ब्लड क्लॉटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैंने आपको समझा दिया था। और ये मेन आपका ब्लड प्लेटलेट्स क्या काम करता है, ब्लड क्लॉट करने का काम करता है। इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा बात याद रखनी है कि वाइटामिन के भी क्या काम करता था, ये भी क्या था, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर था। मैंने विटामिन से पढ़ाया था आपको, फिलहाल के लिए याद रखो जिसने नहीं पढ़ा कि विटामिन के भी क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। तो अब मुझे पता चल गया सर ब्लड क्लॉटिंग का काम किसका होता है, ब्लड प्लेटलेट्स का होता है। ब्लड प्लेटलेट्स ये क्या काम करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। और एंटी क्लॉटिंग एजेंट कौन होता है, हेपेरिन। मैंने बताया था आपको। इसके नंबर कितने होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अगर इसकी हम लाइफ स्पैन की बात करें, तो गाइस इसकी होगी 1 वीक। और अगर हम बात करें WBC 2 से 5 दिन एवरेज। और अगर कभी कभी किसी बुक में देखा होगा आपने 21 डेज भी लिखा होता है, बट ज़्यादातर एग्ज़ाम में 2 से 5 दिन वाला ऑप्शन ज़्यादा मिला है। ठीक है, और अगर आप RBC की बात करें तो 120 डेज। बाकी इसका भी फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो जैसे वहाँ होता है इसका भी वही होगा, बोन मैरो में, क्योंकि ब्लड बनता ही वही है। बोन मैरो हो गया, जहाँ बोल सकते हो लॉन्ग बोन्स जो भी होती हैं, लंबी हड्डियाँ, उसके अंदर बनता है। ठीक है, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है। लाइफ हो गया, फॉर्मेशंस हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसका। उसके बाद अगर हम बात करें एम्ब्रियो कंडीशन में कहाँ बनता है, तो सेम कहाँ बन रहा था, लीवर में। ठीक है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो कहाँ बनते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, आपके लीवर में बनते हैं। उसके बाद इसका शेप कैसा होगा, हमने देखा RBC का शेप कैसा था, बाइकॉनकेव था। WBC का शेप कैसा था, इरेगुलर था, अमीबा लाइक था। इसका भी शेप कैसा है, इरेगुलर।
ठीक है, इर्रेगुलर इसका भी शेप होगा, कोई भी इसका भी शेप नहीं होता है। ठीक है, अब देखो जब ब्लड प्लेटलेट्स आपके ब्लड में कम हो जाएंगे, ठीक है, जब हमारे ब्लड में ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो होता क्या, खून एकदम से पतला हो जाता है। जैसे डेंगू जब नया नया आया था, तो डेंगू जब आया था बहुत लोगों की जान चली गई थी। कैसे? क्योंकि पता नहीं था क्या डेंगू का मेन टारगेट क्या होता है और इसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट करना है। जब तक लोगों को समझ आ रही थी कि डेंगू है कि टाइफाइड है कि नॉर्मल बुखार है, तब तक डेंगू का जो इफेक्ट था वो बॉडी पे ज़्यादा हो चुका होता था, जिसकी वजह से आदमी की डेथ हो जाती थी। और स्टार्टिंग में पहचानने में टाइम लग गया। तो जब डेंगू होता है, डेंगू क्या करता है बेसिकली, वो सीधा अटैक होता है उसका ब्लड प्लेटलेट्स पे। तो ब्लड प्लेटलेट जैसे ही 1.5 लाख से नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपका खून पतला होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लॉट नहीं होगा, खून इतना पतला हो जाएगा कि एक कंडीशन ऐसी होगी कि आपके मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है नोज में से, आंखों में से, कान में से खून आना स्टार्ट हो जाएगा। और एक बार जब ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो ऑटोमेटिकली बंदे की डेथ हो जाएगी। ठीक है, भूख इसमें लगती नहीं है आपको, जैसे ही किसी को डेंगू होता है। तो बाकी ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या है, ब्लड क्लॉट करना, मैंने बता दिया आपको। लाइफ जो भी लाइफ था सब कुछ मैंने बता दिया, तो सब कुछ सेम है, इसमें कुछ है ही नहीं करने वाला। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो है कि इसका डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है, जिसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड। तो इसका ग्रेवयार्ड भी कहाँ पे है, स्प्लीन में। कहाँ पे है, स्प्लीन में। ठीक है, कहाँ पे है, स्प्लीन। ऑप्शन नहीं होगा तो आप लीवर लगा सकते हो। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो ब्लड प्लेटलेट्स के हमने पढ़ने की कोशिश करी इसके बारे में। इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, इसके अंदर जाके कौन से इसके मिनरल्स होते हैं वो हम नहीं पढ़ेंगे। इसको आप इतना ही रखो, ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स इतना ही याद रखो। मैंने WBC अच्छे से करवा दिया, RBC बहुत अच्छे से पढ़ा हमने, और ब्लड प्लेटलेट्स मैंने पढ़ा दिया। अब हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, और इस क्लास के बाद आपको पता चल जाएगा कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, और वजह क्या होती है ब्लड क्यों नहीं दे सकते हम सबको, कौन यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, कौन यूनिवर्सल डोनर होता है। तो चलिए एक बार छोटा सा कॉन्सेप्ट उसका जान लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। ओके, सबसे पहले अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या, ब्लड ग्रुप। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पढ़िए और कॉपी पे साथ साथ नोट डाउन करिए। तो ब्लड ग्रुप में सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि ब्लड ग्रुप सबसे पहले इसके फादर कौन है। इसके बाद आपको कोई भी बुक नहीं देखनी पड़ेगी, आप खुद बना सकते हो सब कुछ। देखो ब्लड ग्रुप बेसिकली हम पढ़ते हैं ABO ब्लड ग्रुप। हम जानेंगे इसका फादर कौन है, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। तो उसका नाम है गाइस, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, इसका नाम है कॉल लैंडस्टेनर। कॉल लैंडस्टेनर इज फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले ब्लड ग्रुप निकालना इसने सिखाया था कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं ABO ब्लड ग्रुप के बारे में। ABO मतलब AB दोनों हो सकते हैं, नहीं भी हो सकता O। ठीक है, A ब्लड ग्रुप हो सकता है किसी का, B हो सकता है, AB हो सकता है, या O हो सकता है। यही ब्लड ग्रुप होते हैं, इसके बिना कोई CD कुछ ब्लड ग्रुप देखा आपने, नहीं देखा। अब नेगेटिव पॉजिटिव की बात हम बाद में करेंगे, पहले इसका छोटा सा फंक्शन समझ लेते हैं कि ब्लड ग्रुप कैसे काम करता है। आपको मैंने पहले ही बताया कि आपकी बॉडी में एक तो होता है एंटीजन, एंटीजन होते हैं RBC के अंदर, और एक आपकी बॉडी में होता है एंटीबॉडी, ये होता है आपका प्लाज्मा के अंदर। बताया था कल, एंटीबॉडी कौन बनाता है, लिम्फोसाइट। ये मैं क्वेश्चन भी पूछा था आपसे। ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या काम करता है और एंटीजन क्या काम करते हैं। आपको पता है एंटीजन बाहर से कोई चीज़ आने वाली, फॉरेन पार्टिकल जिसको बोल सकते हो, या फॉरेन कुछ भी ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये बाहर से आने वाला है, और एंटीबॉडी क्या काम करेगा, उसको किल करने का काम करेगा। दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होता है, की लॉक रिलेशन होता है, बताया था मैंने लास्ट क्लास में। अब देखो मैं फंक्शन समझा रहा हूँ, अपने आप ब्लड ग्रुप समझ जाओगे कौन किसको दे सकता है कौन नहीं दे सकता। मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ फिलहाल के लिए, मैंने ब्लड ग्रुप लिया A, मैंने ब्लड ग्रुप लिया A। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसके बाद आपको सारे ब्लड ग्रुप बताता हूँ। A ब्लड ग्रुप के पास मान लीजिए कोई एंटीजन है, कोई एंटीजन है जिसकी शेप ऐसे है, कुछ एंटीजन है A ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटीजन है ऐसा कुछ, और इसके पास B एंटीजन नहीं है। और मान लो इसकी जो एंटीबॉडी है वो क्या होगी, एंटीबॉडी होता है जो बॉडी
को बाहर से आने से कोई चीज़ को रोकने वाला चीज़, मतलब हमारी बॉडी में जो बॉडी के अगेंस्ट काम करती है। मान लो मुझे चाहिए ऐसे वाला ब्लड ग्रुप और मुझे किसी ने बोला कि बी ब्लड ग्रुप चढ़ा लो आप, लेकिन बी की शेप कुछ ऐसे थी। अब क्या हुआ, इसने क्या किया, एंटीबॉडी ने, इस एंटीबॉडी के अंदर ना बी एंटीबॉडी थी। किसकी एंटीबॉडी थी? बी की एंटीबॉडी थी। मतलब इसने क्या करना था, इसने बी ब्लड ग्रुप को रोकना था, क्योंकि मेरी बॉडी जानती है कि मेरे अंदर एंटीजन ए है और बी मेरे लिए क्या हुआ, फॉरेन पार्टिकल्स हो गया, बाहर वाली चीज़ होगी। तो मैंने एक एंटीबॉडी खड़ा किया। एंटीबॉडी मतलब ऐसे समझ सकते हो जैसे गेट पे एक संतरी खड़ा कर दिया, ठीक है, एक बॉडीगार्ड खड़ा कर दिया। उसको बोला कि आप देखो पार्टी चल रही है अंदर, आपको सिर्फ किसको आने देना है, ए वाले को आने देना है, ए वाले को आने देना है, और बी वाले आपको नहीं, जिसमें बी दिख जाए उसको बाहर निकाल दो। तो एंटीबॉडी होगी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके बाद एंटीबॉडी ए होगी, वो ए को रोक देगा। और ऐसे ही किसी को ब्लड दिया जाता है, लिया जाता है। एक छोटा सा टेबल बनाइए, फिर आपको समझ आ जाएगा। चलिए एक छोटा सा टेबल बनाते हैं। सबसे पहले लिखिए ब्लड ग्रुप, फिर आप लिखिए एंटीजन कौन से हैं, आप लिखिए एंटीबॉडी, फिर आप लिखिए एक्सेप्ट किसको करेगा और लिखिए रिजेक्ट किसको करेगा। अपने आप समझ आएगा। सबसे पहली एग्जांपल लिखिए, मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए। अभी मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ब्लड ग्रुप समझा रहा हूँ। इसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो अपने आप लगा लोगे। ब्लड ग्रुप ए की बात करी, मैंने बोला जी ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन से होंगे। आपने बोला कि एंटीजन इसमें कौन सा होगा, ए एंटीजन होगा। मैंने बोला इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, मतलब बाहर बॉडीगार्ड को क्या बोलना है कि मुझे क्या नहीं चाहिए, बी नहीं दिखना चाहिए। तो इसको हम स्मॉल लेटर से नोट करते हैं। चलिए बी, एंटीबॉडी को हम ए और बी स्मॉल से कर रहे हैं, ठीक है, ए बी, और इसको हम कैपिटल लेटर से कर रहे हैं बी, ठीक है। चलिए ए ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन कौन सा है, ए। ऐसे याद करो, ट्रिक बन गया अपने आप कि जिसमें जो भी एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। मीन्स कि एंटीजन इक्वल टू ब्लड ग्रुप, ऐसे याद कर लो। तो ए ब्लड ग्रुप है, क्यों ए है, क्योंकि सर इसमें एंटीजन ए देखे गए। ब्लड ग्रुप का सैंपल लिया गया, उसमें देखा गया कि इसमें एंटीजन कुछ ए प्रकार के हैं। तो दो एंटीजन मिले, ए और बी, दोनों के नाम रख दी। इस तरह का एंटीजन होगा, इसकी शेप ऐसी होगी, उसको ए बोलेंगे, और इसकी शेप ऐसी, उसको बी बोलेंगे, ठीक है। और एंटीबॉडी कौन सा खड़ा करना है, एंटीबॉडी हमेशा अपोजिट होता है। अब देखिए ये ए ब्लड ग्रुप किस किस का ब्लड ले सकता है, कौन कौन सा ब्लड ले सकता है। देखो ब्लड ए और बी दो ही होते हैं, ठीक है, ए और बी दो ही होते हैं। ए बी मिल गया तो एक बन गया, ए बी नहीं हुआ तो ओ बन गया। ओ मतलब जीरो ब्लड ग्रुप। किस किस को एक्सेप्ट करेगा भाई, इस एंटीबॉडी को क्या बोला गया कि बी नहीं दिखना चाहिए, बी नहीं दिखना चाहिए। ये एक तो ए को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ए अपना है तो ए को तो एक्सेप्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने लिए ए, मेरी बॉडी जानती है कि मेरा ब्लड ग्रुप अगर ए है तो मुझे पता है कि मेरे अंदर ए के एंटीजन है, तो बाहर से ए को आने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी मेरी बॉडी में है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ क्या इसमें बी आ सकता है, भाई जैसे ही बी आएगा तो एंटीबॉडी क्या करेंगी, एंटीबॉडी उसको किल कर देंगी। जैसे ब्लड ग्रुप आप चढ़ा दोगे तो एंटीबॉडी उसको किल कर देंगी, और जब ज़्यादा एंटीबॉडी और दोनों आपस में एक दूसरे को किल करते हैं तो क्या हो जाता है, ब्लड आपका स्पाइल हो जाएगा, जिसकी वजह से आदमी की डेथ हो जाती है, ठीक है। इसलिए एक ब्लड ग्रुप दूसरे को नहीं दे सकते हम। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो आपको अपने आप अभी समझ जाएगा, और वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने बोला ए तो नहीं दे सकते, अच्छा क्या बी दे सकते हैं, नहीं सर, बी को सीधा सीधा रिजेक्ट करेगा, क्योंकि एंटीबॉडी ही बी है, तो बी तो इधर रख दो रिजेक्ट में। अच्छा मुझे बताओ क्या ए बी ब्लड ग्रुप दे सकते हो, ए बी, देखो ब्लड ग्रुप ए होगा या बी होगा या दोनों होंगे या कोई भी नहीं होगा, जिसको हम बोलते हैं ओ। ओ को बोलते हैं जीरो ब्लड ग्रुप। अच्छा मुझे बताओ इसमें ए बी दे सकते हो, बोलो सर ए बी को भी रिजेक्ट करेगा ये, क्योंकि ए बी को भी रिजेक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि ए बी के अंदर बी आ रहा है और बी मुझे नहीं चाहिए, बी के लिए मैंने बॉडीगार्ड खड़ा किया हुआ है, ठीक है। अच्छा सर ओ ब्लड ग्रुप दे सकता है, भाई ओ के अंदर कोई भी एंटीजन है ही नहीं, क्योंकि एंटीबॉडी है बी की, ये किल करेगा बी एंटीजन को, और ओ के अंदर ना तो ए एंटीजन है ना ही बी एंटीजन है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है।
इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्लड है, इसके अंदर एंटीजन कोई नहीं पाया जाता, इसलिए इसको बोलते हैं जीरो ब्लड ग्रुप या ओ ब्लड ग्रुप, इसको नाम दिया गया। तो मुझे पता चला कि ए वाला ए ही एक्सेप्ट कर सकता है और साथ में ओ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ओ में कोई भी एंटीबॉडी एंटीजन है ही नहीं जिसको रोकेगा। अच्छा, अब मुझे बताइए, अगला खुद बनाओगे। ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो आप बोलोगे सर इसमें एंटीजन बी ही होगा, क्योंकि मैंने बोला जो एंटीजन वही ब्लड ग्रुप। अच्छा, एंटीबॉडी के बारे में बात कर लेते हैं। एंटीबॉडी कौन सा होना चाहिए? अच्छा, आपको कौन सा नहीं चाहिए? मान लो पार्टी चल रही है बी की, क्या उसमें ए को आना अलाउड होगा? तो आप बोलोगे नो। क्यों? क्योंकि ए इसमें आपने एंटीबॉडी खड़ी कर दी, आपने बाहर बॉडीगार्ड खड़ा कर दिया, ए को बताया कि तेरा काम है ए को नहीं आने देना, ए का एंटीजन दिखे उसी टाइम किल कर दो। तो अब मुझे बताइए किसको एक्सेप्ट करेगा? तो बी वाला बी को एक्सेप्ट करेगा, ओ को एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि ओ में ए है ही नहीं, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप में सिर्फ एंटीबॉडी ए है, तो उसका काम है ए को रोकना। तो ओ के पास कुछ भी नहीं है, इसका कोई पहचान ही नहीं है, चुपचाप निकल जाएगा, इसको कोई एंटीबॉडी नहीं पकड़ पाएगी। अच्छा, रिजेक्ट किसको करेगा? ए नहीं चाहिए और ए बी नहीं चाहिए। ए बी क्यों रिजेक्ट कर रहा है? क्योंकि ए बी के अंदर ए आ रहा है, मुझे सिर्फ बी ही चाहिए इसमें। यहाँ तक क्लियर हुई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा लिखिए। तीसरा क्या हो सकता है सर? दोनों भी हो सकते हैं किसी के, ए और बी। सुना होगा आपने ए बी पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव स्टिल मैं अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एंटीजन कौन से हो गए इसमें? एंटीजन तो मैंने बोला जो एंटीजन वही ब्लड ग्रुप, ठीक है, ए बी एंटीजन होगा। अच्छा, मुझे बताइए एंटीबॉडी कौन से होंगे? क्या इसके लिए मुझे कोई बाहर गार्ड खड़ा करना पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर कोई नीड नहीं है। क्यों? इसमें नो एंटीबॉडी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पूछेगा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, क्योंकि मेरे पास ब्लड ग्रुप ही दो होते हैं, ए और बी, इसी से तो सारे ब्लड बनते हैं। ए बनता है, बी बनता है, ए बी बनता है, कुछ भी नहीं है तो उसको जीरो बोल देंगे। तो जब आपको दोनों ही चाहिए तो रिजेक्ट किसको करोगे? किसी को नहीं करोगे। आपका कोई बॉडीगार्ड नहीं है, सबके लिए ओपन है, बस ये भंडारा लगा हुआ है, कोई भी आ सकता है, किसी को रोक तोड़ नहीं है। इसका मतलब एंटीबॉडी कोई भी नहीं है। अच्छा, किस किस को एक्सेप्ट करेगा? आप बोलो सर अगर ए दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसको, क्योंकि ए तो इसके पास है, बॉडी के अंदर जिसके पास ए बी उसके पास ए तो पहले ही है। इसको बी भी चढ़ा दो कोई तो भी दिक्कत नहीं है, इसको दोनों दे दो तो भी दिक्कत नहीं है, और ओ का तो बेचारे का पहले ही कोई निशान ही नहीं है, मतलब ओ तो ऐसे समझ सकते हो ना के बराबर है, किसी को भी दे दो। और रिजेक्शन क्या? कोई भी नहीं। ए बी ब्लड ग्रुप कोई भी रिजेक्शन नहीं देता, इसको कोई भी ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हो। डैट इज़ द रीज़न कि इसको हम क्या बोलते हैं, इस ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो आंसर होगा ए बी। अब ए बी पॉजिटिव होता है वो आगे पढ़ेंगे। तो ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों बोला गया? क्योंकि ये किसी का भी ब्लड ले सकता है, इसको किसी से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, क्योंकि इट डज नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडी, सो किसी भी ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है। आई होप कि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों है ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं गाइज। नेक्स्ट देखिए, 4th नंबर पे लिखिए, एक बच गया आपका, जिसका नाम है ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप। अच्छा, मुझे बताइए इसमें एंटीजन क्या होगा? इसमें एंटीजन अगर ए होता तो इसका नाम ए पड़ जाता, अगर एंटीजन बी होता इसका नाम बी पड़ जाता। इट मीन्स कि इसमें तो कोई एंटीजन ही नहीं है, तभी तो इसको कोई रोक नहीं पा रहा था। इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स। इसमें 4 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, 2, और कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती, कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है। ये 4 ही क्वेश्चन है जो बार बार ब्लड ग्रुप से पूछे गए हैं। अच्छा, ये किस किस को एक्सेप्ट करेगा? इसमें एंटीबॉडी कौन सा होगा? अच्छा, ओ ब्लड ग्रुप का मतलब जीरो ब्लड ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जीरो ब्लड ग्रुप। ओ का मतलब जीरो ब्लड ग्रुप। जीरो ब्लड ग्रुप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। मैंने बोला याद करने का तरीका, जिसमें जो एंटीजन वही उसका ब्लड ग्रुप, जिसमें जो एंटीजन उसके उल्टा उसका एंटीबॉडी होगा। रोकना क्या है? उसके उल्टे वाले को। अब इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, तो क्या इसको ए ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हो? अगर ए चढ़ा दिया तो बॉडी में ए था ही नहीं, तो वो तो फॉरेन हो गया।
इसके अंदर एंटीबॉडी ए भी होगा, एंटीबॉडी बी भी होगा। जो आपको यहाँ दिख रहा है वो यहाँ नहीं होना चाहिए, जो जहाँ उल्टा चलता है हमेशा। और ब्लड ग्रुप दो ही हैं, ए और बी। इसका मतलब इसके अंदर एंटीबॉडी कौन कौन सी है, ए और बी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, किसके अंदर दोनों एंटीबॉडी होती हैं। तो आंसर क्या होगा, ओ। एंटीबॉडी का मतलब रोकने वाला, और ओ एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको कोई भी एंटीजन नहीं चाहिए, इसका मतलब इसको सब कुछ रोकना है। तो अब आपका ये बन गया ए बी एंटीबॉडी। किस में कोई एंटीजन नहीं होता, किस में दोनों एंटीबॉडी होते हैं, ये आपको याद करना है, ठीक है। इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, इसमें दोनों एंटीजन होते हैं। इसमें नो एंटीजन, इसमें दोनों एंटीबॉडी, दोनों एंटीजन। यहाँ तक क्लियर हुई बात। चलिए अब कॉमन सेंस यूज़ करिए, ये किस किस को एक्सेप्ट करेगा। क्या ए ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट करेगा? जब मैंने बॉडीगार्ड खड़ा कर दिया ए वाला, तो कैसे एक्सेप्ट करेगा? ए इसको नहीं दे सकते। क्या बी एक्सेप्ट करेगा? बी भी नहीं दे सकते। क्या ए बी एक्सेप्ट करेगा? नहीं दे सकते। इसको सिर्फ ओ ही मिलेगा तो बात बनेगी, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। इट डज नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफ द ब्लड ग्रुप। ये सिर्फ और सिर्फ अपना ही ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट करेगा। आई होप कि ये चारों ब्लड ग्रुप आपको अभी समझ आए होंगे। और ये देखो, अब एक चीज़ ध्यान से देखना, ओ ब्लड ग्रुप एक ऐसा ब्लड ग्रुप था जिसको मैंने ए को भी दे दिया, मैंने इसको बी को भी दे दिया, मैंने इसको ए बी को भी दे दिया, और मैंने इसको ओ को भी दे दिया। तो इस ब्लड ग्रुप को मैं बोलता हूँ गाइज, इसको मैं बोलता हूँ यूनिवर्सल डोनर। ये यूनिवर्सल डोनर है, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। जिस भी आदमी का ब्लड ग्रुप ओ होता है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो याद कैसे करोगे, क्योंकि ओ में सर कोई भी एंटीजन नहीं है, ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है। एंटीजन नहीं हुआ तो इसकी पहचान भी नहीं हुई, इसलिए मैंने इसको 0 नाम दे दिया, ओ ब्लड ग्रुप नाम दे दिया। अब मैंने जब इसको ए वाले को चलाने की कोशिश की तो ए के पास संतरी खड़ा था, गार्ड खड़ा था, बॉडीगार्ड, वो था बी वाला। तो आप तो 0 चला रहे हो, बी को पकड़ना, बाकी तो पकड़ा नहीं जाएगा। तो ए ने एक्सेप्ट कर लिया, बी वाला सेम केस एक्सेप्ट कर लिया, ए बी वाला एक्सेप्ट कर लिया, ओ वाला एक्सेप्ट कर लिया, सब ने एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए इसका नाम पड़ गया यूनिवर्सल डोनर। ये एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको दान देता रहता है, ये यूनिवर्सल डोनर है। और कौन सा यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, वो है आपका ब्लड ग्रुप एपी। ये था आपका छोटा सा पूरा चार्ट, किसको कौन ब्लड दे सकता है। अभी मैंने नेगेटिव पॉजिटिव की बात स्टिल नहीं करी है, ठीक है। मैं नेगेटिव पॉजिटिव की भी बात करूंगा। इतनी बात आई होप कि आपको क्लियर होगी। ये मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बता रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, तो आंसर होगा ओ। कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, आंसर होगा ए बी। कौन सा ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीजन नहीं है, तो दिमाग लगाइए, एंटीजन नहीं है का मतलब जिसके अंदर कोई पहचान नहीं है, तो वो ओ ही है जिसके अंदर एंटीजन नहीं है, तभी तो उसको पहचान नहीं मिला। कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर दोनों एंटीजन होते हैं, तो ए बी के अंदर दोनों एंटीजन मिल गए। कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, तो एंटीबॉडी का मतलब बाहर बॉडीगार्ड खड़ा करना, तो किसको ज़रूरत नहीं है, ए बी को कोई ज़रूरत नहीं है, वो लंगर है, कोई भी खा सकता है। और ओ वाले के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता, और ओ वाले के पास दोनों एंटीबॉडी होती हैं। ये था छोटा सा चार्ट। अब हम चलते हैं नेगेटिव पॉजिटिव का, सर क्या कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ से लगाते हैं। और मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि नेगेटिव वाले को पॉजिटिव से शादी नहीं करनी चाहिए, ये WHO का भी स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। आई होप कि यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। मैंने कोशिश करी है कि आपको अच्छे से समझाने की। तो गाइज कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा रिवाइज करें, ठीक है। कुछ आपसे क्वेश्चन पुट किए जाएंगे, और एक जो नेगेटिव पॉजिटिव का कंसेप्ट है वो नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। अब भी क्लास हम लोग ख़त्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा है और मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक बार रिवाइज़ करके आओ। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिवाइज़ के साथ जो बचा हुआ टॉपिक उसको भी ख़त्म करें और पूरा ब्लड ग्रुप का एक ओवरव्यू भी लें, ठीक है। बाकी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी हमेशा की तरह, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि हम लोग आपके लिए बेटर से बेटर क्लास लेके आ सकें, क्योंकि आप लोगों का जितना प्यार होगा उसी हिसाब से हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। हमारी कोशिश होगी JKP में सब इंस्पेक्टर इस बार जितने भी बच्चे होंगे वो हर एक बच्चा JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल पे एक बार विजिट करके गया होना चाहिए। हर बच्चा हमसे पढ़ के जाएगा, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, GK यहाँ से बेस्ट मिलेगा ही नहीं आपको कहीं भी। कोई बुक उठा लो, कोई भी टीचर से पढ़ लो, बेस्ट नहीं मिलेगा। इस चीज़ की हम गारंटी देते हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।